अस्सलामुअलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको बताएंगे महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। तोबा टैक्सें मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और कोरोना वबा की वजह से आम आदमी की जिंदगी पहले ही मुश्किलात का शिकार है कि हुकूमत की जानब से मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 200% तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस मरीजों का जीना मुश्किल हो गया। आज मैं दवाई लेने गया हूँ हड्डियों की, तो 700 रुपया तो डॉक्टर को दिया है, 2-2.5 हज़ार की दवाई लिख दी है। एक कैप्सूल की कीमत ओपल का है, उसकी 325 रुपए है। आज कीमतें और आपने बढ़ा दी हैं। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिल रही हैं, खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, हर चीज़ में कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो एक बंदा 30,000 रुपया महीना कमा रहा है, 10,000 रुपये में बाप की मेडिसिन लेगा, 20,000 में घर कैसे चलाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आम आदमी सुकून की जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टैक्सें। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से कमालिया के शहरी भी परेशान हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में जान बचाने वाली अद्वियात कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मरीज शदीद परेशान दिखाई देने लगे हैं। हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की आर्जे में मुब्तला मरीजों की अद्वियात में एक बार फिर से इजाफे पर शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था। शुगर, ब्लड प्रेशर और खास करके हार्ट की जो अद्वियात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे गरीब आदमी बहुत परेशान है। मेरी जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त है कि वो इन अद्वियात को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। हम इस हुकूमत के दौर में सिर्फ महंगाई से मुकाबला करेंगे। लगता है हुकूमत महंगाई माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर साहबान चेकिंग फीस के साथ महंगी अद्वियात की लंबी लिस्ट हाथ में थमा देते हैं और मेडिसिन इतनी महंगी होती है गरीब आदमी की कुव्वत खरीद जवाब दे जाती है। महंगी अद्वियात खरीद से बाहर हो तो इलाज कैसे मुमकिन होगा। हर मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि मरीजों की रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंचाया जाए ताकि गरीब और मजदूर तबका जान बचाने वाली अद्वियात आसानी से खरीद सके और अपने मरीज को बर वक्त इलाज फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सके। मरीजों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मुयसर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी महंगाई का तूफान बरकरार है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया भी शहरियों की दस्तरस से बाहर होने लगी हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला न थम सका। आटा, चीनी और सब्जियों के बाद दालें भी आम शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। अशिया ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, टमाटर है, प्याज है, आलू है, गंडा है, लहसुन, अदरक है, चीनी, घी, दालें हैं और 400-500 से कम तो कोई सब्ज़ी नहीं बनती है। 400-500 रुपये में एक हांडी तैयार होती है और इतनी बड़ी महंगाई है जो इसके बारे में जो है ना अच्छी पॉलिसी बनाई जाए। शहरियों का कहना है कि अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से 2 वक्त की रोटी भी दोबर हो रही है। 70 तो 80 रुपए किलो विकता पे है। टमाटर जेडे 160 रुपए विकते पे ने, लहसन 300 रुपए विकता पे है, अदरक 400 रुपए विकता पे है। आटा जेड़ा सरकारी है वो बाजार च नायाब है, मिलता नहीं पिया। जेड़ा दूसरा वो 70 तो 75 रुपए किलो हो रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट इनकी निगरानी करे कि आवाम नूं जेड़ा सुख दा चैन मिले। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासर किया है, जबकि बाजारों में प्राइस लिस्ट पर अमल करवाने के लिए इंतजामिया को कोई अहलकार भी मौजूद नहीं। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। महंगाई पर काबू पाने के हुकूमती दावे बेसूद साबित होने लगे। कोयटा में दीगर अशियाए ज़रूरिया खुर्दोनोश की तरह अब मछली की कीमत में भी 50% से ज्यादा इजाफा कर दिया गया। अब्दुल गनी काकर रिपोर्ट करेंगे। वादी कोयटा में मौसम की तब्दीली के साथ ही मछली की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे का रुझान जोर पकड़ता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों, जाइंट रोड, कांसी रोड, सेटेलाइट टाउन, सरियाब और दीगर इलाकों में मछली फरोशों ने मछली के मन पसंद नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं और मुख्तलिफ अकसाम की मछलियों की कीमतों में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड 50% से ज्यादा इजाफा किया गया है। मछलियाँ इस टाइम जो मछली थी 50-60 रुपए किलो थी, छोटी वाली जो आम खास चलती है यहाँ पर मनो टनों के हिसाब से, अभी वही मच्छी हमें 130-40 रुपए में हमें पड़ रही है 50 में। कोयटा में सर्दी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग आए मछली मार्केट में, जब
पहले जब हम लोग पिछले साल आते थे तो तकरीबन 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए में सस्ते वाले होते थे, उससे ऊपर फिर 100 150 200 तक बिकता था। अभी वो जो 70-80 रुपए में 100 रुपए में मिलता था, अभी वो 200 रुपए में पहुंच गए। दुकानदारों से बात हुआ कि भाई क्यों महंगे बेच रहे, वो कहते हैं कि भाई हमें वहाँ से महंगे आ रहे हैं। भाई महंगाई आप लोगों को पता है, तब्दीली आया हुआ है ना, ये तब्दीली अजाब आया हुआ है। ये कोई तब्दीली नहीं, एक अजाब है अल्लाह का आया हुआ है और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता भी है। इधर दूसरी जानिब मछली डीलर्स कहते हैं कि मछली की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह पैदावार में कमी और सर्दियों में मांग में इजाफा है। आवाम के जो से पहुंच से बाहर हो चुकी है, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बहुत कम है खरीदारी। नहीं तो ये टाइम हम लोग का सीजन का होता है। समझिए अभी ऐसे है कि जो हम लोग अपने जो से खर्चे पूरे नहीं कर सकते। जराये के मुताबिक बलूचिस्तान की समुद्री हदूद में बड़ी लांचों की पकड़ दकड़ से शिकार में भी खासी कमी सामने आई है। इसीलिए मीठे पानी और फार्म हाउसेस की मछली से जरूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। खबरें और भी हैं। न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। चौक कुरैशी में सर्दियों की आमद से पहले ही अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सर्दियों की आमद से पहले ही अंडों की कीमत में इजाफा हो गया। चौक कुरैशी में अंडों ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अंडे भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए, जिससे शहरी परेशान है। भाईजान महंगाई के बारे क्या कोई जब गरीब आदमी तो पेश के रह गए। आटा नायाब थी गए, चीनी नायाब थी गई, अंडे नायाब थी गए। हाली सर्दी आई कहनी तो अंडा जड़ा 12-13 रुपए का मिलता है, जो 18 तो 20 रुपए का थी गए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को सस्ती अशिया फराहमी के लिए हारूनाबाद में सस्ता सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जहां सरकारी नरखों पर आटा, घी, चीनी, दालें और सब्जियां दस्तयाब है। रिपोर्ट करेंगे अरशद अली खोरी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर हारूनाबाद शहर के कैद आजम रोड पर म्यूनिसिपल कमेटी के बाहर सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, घी, सब्जियां, गोश्त और दीगर एशिया खुर्दनोश की चीजों के स्टॉल लगा दिए गए हैं। इसी चौधरी मोहम्मद तैयब ने सस्ते सहूलत बाजार का दौरा किया और सहूलत बाजार में लगाए गए स्टॉल पर एशिया की कीमतें और मेयार को चेक किया। इस मौका पर इनका कहना था कि शहरियों के लिए एक ही छत के नीचे तमाम एशिया हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर दस्तयाब है। एशिया के मेयार और नरखों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीनी, घी और सब्जियां भी हुकूमती नर्ख के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। सस्ता सहूलत बाजार रोजाना की बुनियाद पर फाल रहेगा। एसी चौधरी मोहम्मद तैयब ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि तमाम शहरी सहूलत बाजार से एशिया खुर्दनोश और दीगर एशिया की खरीदारी हुकूमती नरखों पर करें। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया की जानिब से लालिया में भी सहूलत बाजार लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सहूलत बाजार का दौरा करके अशिया की क्वालिटी को चेक किया। रिपोर्ट करेंगे शकील अब्बास। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह लालिया में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सहूलत बाजार लगा दिया गया। सहूलत बाजार में एशिया खुर्दनोश, आटा, चीनी, फ्रूट और सब्जी के स्टॉल लग गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने सहूलत बाजार के विजिट करके इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास और चीफ ऑफिसर एमसी लालिया फैसल चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने एशिया खुर्दनोश, सब्जी, फ्रूट, आटा और चीनी के स्टॉलों पर क्वालिटी और रेट चेक किए। डीसी चिन्नौर ने कहा कि एशिया के मेयार और रेट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अवाम को सहूलत बाजार में एशिया बाजार से कम रेट पर दस्तयाब होंगी। अगर कोई दुकानदार ज्यादा रेट वसूल करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। हुकूमत ने महंगाई और गिरा फरोशी को कम करने के लिए पंजाब के तमाम मॉडल बाजारों में सहूलत बाजार कायम कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे वहाड़ी से मोहम्मद नदी। हुकूमत ने महंगाई और गुनाफरोशी को कम करने के लिए पंजाब के तमाम मॉडल बाजारों में सहूलत बाजार लगा दिए हैं। जिला इंतजामी का आवाम के लिए एशिया खुर्दनोश को मुनासिब दाम में आवाम तक पहुंचाने के लिए पंजाब के तमाम मॉडल बाजारों में सहूलत बाजार कायम कर दिए हैं। इन सहूलत बाजारों में आटा 20 किलो का थैला 840 रुपए का, चीनी 95 रुपए फी किलो, सब्जियां और फल बाजार से 10% रियायत पर दस्तयाब मिलेंगी। मॉडल बाजार वहाड़ी में आज सहूलत बाजार लगा दिया गया है। अगर इसके बाहर की निस्बत देखा जाए तो यहाँ पर चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं। हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम है और गरीब आवाम के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि वो यहाँ से चीज़ें लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ सहूलत बाजार आज लग चुका है। आटा, घी, चीनी और जितने भी जो हमारी खाने पीने की और घर की जो ज़रूरत की अशिया है वो यहाँ पर कम कीमतों में मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलत बाज़ार खुला है, बहुत अच्छा इक़दाम है। पहले मार्केट से आटा भी नहीं मिलता, चीनी भी नहीं मिल रही थी, अब सहूलत बाज़ार से हर चीज़ मिले, बाज़ार से भी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। गवर्नमेंट का ये इशू बहुत
यह कि आवाम को सहूलत मिल रही है। हुकूमत की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम है। डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फरूक डोगर ने कहा कि सहूलत बाजार लगाने का मकसद ग्राम फरोशी को कम करना है। इस बाजार से आवाम को तमाम अशिया खुर्दनोश रिलीफ फराहम की जाएगा। एक ही छत तले तमाम अशिया मुयसर होगी। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लाख, सच न्यूज बिहाड़ी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह ठुल हमजा में भी सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ठुल हमजा में शहरियों की सहूलत के लिए सस्ता सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है, जहां आटा, चीनी, सब्जियों और फलों समेत दीगर अशिया खुरनोश आम मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद ने सहूलत बाजार का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद का कहना था कि गरीब दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात को नजर रखते हुए सहूलत बाजार लगाना पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम है। टंडूजाम में मुनाफाखोरों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने जायद कीमत वसूल करने पर दुकानदारों और आटा चक्की मालकान को भारी जुर्माने आयद किए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कंदील फातिमा ने टंडूजाम शहर का दौरा किया और दुकानदारों और आटा चक्की मालकान को सरकारी नेकनामों पर अमल न करने पर भारी जुर्माने आयद किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। हैदराबाद और गिरदनवा में मुनाफाखोरों और गैर मायारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जनूबी पंजाब में 10 नवंबर जबकि पंजाब के दीगर अजला में 15 नवंबर से क्रशिंग सीजन का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का गन्ने की कीमत के हवाले से कहना है कि गन्ने की कम अज कम इमदादी कीमत 200 रुपए मन रखने का मकसद काश्तकार के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। उनका मजीद कहना था कि पीटीआई हुकूमत आने से पहले काश्तकार को 100 से 120 रुपए मन गन्ने का रेट मिलता था। खबरें और भी हैं न्यूज बुलेटिन में। वक्त हुआ है ब्रेक का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. सीबी में म्यूनिसिपल इंतजामिया गफलत हर हद पार कर गई। सड़कों और गलियों में खड़ा सीवरेज का पानी शहरियों के लिए वबाले जान बनता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। जगह जगह खड़ा गंदा पानी, ताफून से उठती ये बीमारियां म्युनिसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल रही हैं। ये मनाजिर हैं सिब्बी के सोबत सराय रोड के, जहां पर अरसा दराज से नालियों की सफाई न होने की वजह से नालियों का गंदा पानी रोड पर खड़ा होने के साथ साथ शहरियों के लिए सरे दर्द भी बना हुआ है। 15 दिन से पानी खड़ा हुआ है। इसकी वजह से इधर स्कूल के बच्चे तंग होते हैं, नमाजी तंग होते हैं, उसके अलावा लेडीज तंग होती है। हम लोग का कारोबार है, ये 15 दिन से ये हमारा कारोबार समझो बिल्कुल खत्म हो गया है। इस सड़क पर रोजमर्रा की ट्रैफिक की आमदो रफ्त होने के साथ साथ एक हाई स्कूल और मस्जिद भी मौजूद है, जहां पर सड़क पर खड़ा ये गंदा पानी मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने के साथ साथ तलबा के रास्ते में भी रुकावट बना हुआ है। इलाका मकीनों ने सिब्बी इंतजामिया और म्यूनिसिपल इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि यहाँ अरसा दराज से पानी खड़ा हुआ है, इसे फिलफौर निकाला जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले गैर कानूनी गैस सिलेंडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, दर्जनों गाड़ियों के मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। हैदराबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले गैर कानूनी गैस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हटड़ी बाईपास और भिटाई नगर के मकाम पर दर्जनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, वैन, सुजुकियों को रोककर गैर कानूनी गैस सिलेंडर एलपीजी को उतार कर भारी जुर्माने लगाकर गाड़ियों को मकामी थानों पर मुंतकिल कर दिया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली पंवर ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुसाफिरों की जिंदगियां बचाना हमारा फर्ज है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैर कानूनी इस्तेमाल शुदा गैस सिलेंडर का खात्मा करके दम लेंगे। कैंपेन चल रही है सीएनजी सिलेंडर्स, जो सब स्टैंडर्ड सीएनजी सिलेंडर्स पब्लिक सर्विस व्हीकल्स में लगे हुए हैं, इनको हम रिमूव करवा रहे हैं और हमारी ये कार्रवाई का तीसरा दिन है। काफ़ी गाड़ियों से हमने सिलेंडर निकाले हैं और काफ़ी गाड़ियां ऐसी हैं जो खुद ही उन्होंने रिमूव कर दिए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। उन्होंने मजीद कहा कि सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की खुसूसी हिदायत पर ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, वैन, सुजुकी के मालकान को चाहिए कि वो भी अपनी गाड़ियों से एलपीजी गैस सिलेंडर का खात्मा करें, वरना दूसरी सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाकर मुकदमा दाखिल किए जाएंगे। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज हैदराबाद। महकमा आसार कदीमा की गफलत और लापरवाही के बायस वफाकी दारुल हुकूमत से 10 किलोमीटर दूर वाक़िया केला सराय खरबूजा खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। ने दहली दौर में तामीर की गई सराय, जिसके गुम्बद खरबूजे की तर्ज के तामीर किए गए। इसी हवाले से इस इमारत को सराय खरबूजा कहते हैं। 900 साल कबल तामीर की गई मस्जिद और सराय पर मकामी लोगों का कब्जा। सराय के कमरे और चार दीवारी तोड़कर घर तामीर कर लिए। मुगलिया दौरे हुकूमत में इस सराय में काफिले क़याम ताम के लिए रुकते और ये सराय डाक की तरसील के लिए भी अहम रोल अदा करते थे। सराय से मुल्हिका 900 साल पुरानी मस्जिद का मीनार और गुम्बद इसके पुराने तर्ज तामीर की याद दिलाते हैं, जो कि अब ज़बूहाली का शिकार हो चुकी। रबी अव्वल का महीना शुरू होते ही दुनियापुर शहर में जलसे, जुलूस और रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। दुनियापुर में अजीमुशान मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। दुनियापुर में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अजीमुशान और पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जमात अहले सुन्नत के कारकुनों, ताजिर बरादरी समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ताजिर बरादरी ने रैली के शुरका पर गुलबाशी भी की। फजा सरकार की आमद मरहबा के नारों से फजा गूंज उठी। रैली के शुरका ने बैनर्स और झंडे उठा रखे थे। मुकर्रिरीन ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली।
जहलम की तहसील दीना में इल्मदोज शख्सियत की जानिब से लाइब्रेरी कायम कर दी, जिसका मकसद लोगों और किताबों के दरमियान दोस्ती को मजबूत करना है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद जुल्करनैन शाह। तहसील दीना की समाजी शख्सियत नोमान सईद ने अवाम के लिए लाइब्रेरी कायम कर दी, जिसका मकसद लोगों और किताबों के दरमियान दोस्ती को मजबूत करना है, जहाँ तलबा व तलबात और मुख्तलिफ शुबा से तल्लुक़ रखने वाले अफराद पुरसकून माहौल में तारीखी, मुनफरिद और दिलचस्प किताबों का मुतालिया कर सकेंगे। इस मौका पर नोमान सईद का कहना था, ये मैंने पौधा लगा दिया अपनी नौजवान नस्ल के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो इस फ्री पौधे से एक किताब दोस्ती का पैगाम मैं फैलाना चाहता हूँ, ताकि माशरे के अंदर जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके ऊपर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान स्पेशली फुल इस्तेफादा करें और किरदार साजी, इखलाक साजी और इस्लाम से फुल रोशनास हो सकें और माशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा करें और अपने इलाके के फलाह के लिए कुछ काम कर सकें। लाइब्रेरी पे आए हुए शहरियों ने भी इसे खूब सराहा। इसमें ऐसी ऑथेंटिक बुक्स पड़ी हुई हैं जो उन्होंने लाइब्रेरी इतनी मेहनत से बनाई है, किताबों से प्यार किया है, जो हमारी नौजवान नस्ल या हमारा जो लोग इतना इल्म नहीं रखते और वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, तो उनसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप बुक से प्यार करें, बुक से मोहब्बत करें और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, ऑथेंटिक तारीख पढ़ने के लिए आप बजाय यूट्यूब या सोशल मीडिया का सहारा लेने के किताबों से अपना रुझान और उनसे अपना ताल्लुक जोड़ें। किताब बेहतरीन साथी भी है, बेहतरीन माँ भी है, बेहतरीन माशरा बनाने की एक आप उसको मशीन समझ लें किताब को। तो जब तक हम किताब से मुंसलिक नहीं होंगे हम कुछ भी फायदे हासिल नहीं कर सकते। मरहम लाइब्रेरी की इस तकरीब में जिला बाद से आए हुए सियासी, समाजी और सहाफियों को तारीफी असनाद से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़ दीना। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल में स्मोक के हवाले से आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद खान। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में स्मोक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इम्तियाज अहमद, आरटी सेक्रेटरी मुजफ्फर हयाज और डीएसपी ट्रैफिक मजहर फरीद की जानब से स्मोक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इसमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए भारी जुर्माने किए गए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इम्तियाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्मोक का सीजन शुरू होने वाला है, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि स्मोक के सीजन से पहले हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर लें। इस सिलसिले में हमारे पास 171 भट्टे हैं, तमाम को हमने पर्सनल हियरिंग नोटिस जारी कर दिए हुए हैं और ईपीओ भी जारी कर दिए हुए हैं, ताकि उनको बर वक्त हम बंद कर सकें। और हाई कोर्ट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ चुकी है कि 7 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हर हालत में ये भट्टों को बंद रखना है। और उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट जोन से, जिसके अंदर हमारे बॉयलर लगा हुआ है और वो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमने इस दौरान हमने बंद रखना है। उसके बाद ट्रैफिक चलाने में हमारी सबसे मेन जोन सी कंपेन जा रही है, वो ट्रैफिक चलाने की है। और डेली बुनियादों पे, हर रोजाना के बुनियादों पे हमारा एक स्क्वाड बना हुआ है। हमारा टीम के साथ जुनेद खान बाबा, सच न्यूज़ संबड़ियाल। आवाम को इनके दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब का एक और एहसान इकदाम। चनियोट के नवाही इलाका हरस शेख में भी सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ ने चनियोट के नवाई इलाका अरसा शेख में सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नवीद शराजी, रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा, डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर शेख, DGP LRA मुआजम इकबाल समेत दीगर मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ का कहना था कि इसका असल मकसद ये है कि अवाम को अपने घर के करीब तरीन, बगैर लाइन में लगे और कम सफ़र किए हुए तमाम वो रेवेन्यू की खिदमात मिलें जो कि अराजी सेंटर में हैं। सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर के क्याम से शहरी फर्ज रिकॉर्ड, जमानत, बिजली व गैस कनेक्शन अप्लाई करने के लिए जिलाई हेडक्वार्टर जाने की बजाय मुतलका कानूनगोई पटवार सर्कल से हासिल कर सकेंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब बाबर हयात तारड़ ने डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली के हमरा सैटेलाइट अराजी रिकॉर्ड सेंटर अरसा शेख के सब्जाजार में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधा भी लगाया। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चनियोट। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।